हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह और आज आपके सामने लेकर आ गई हूं फिर ज्योग्राफी की नई टेस्ट सीरीज नंबर 5 है ये। और जो हम 61 तक क्वेश्चन करा चुके थे और अब उसके आगे क्वेश्चन कराएंगे, तो क्वेश्चन लगा लेते हैं। और आज क्वेश्चन नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनसे लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जरूर पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम आप लोगों को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं बोलते हैं और आप लोगों से कहेंगे कि राधा रानी आपके जीवन में नया उजाला लेकर आए और आप लोगों का सिलेक्शन इस बार हो जाए। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन हम करवा चुके थे पिछली बार, जो 4th टेस्ट सीरीज थी, तो उसमें हमने 61 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, 61 तक। ठीक है, ये आज 62 से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे अगर ये आया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, एक मिनट बड़ा कर लेते हैं, कहाँ से आ गया, 51, 52, 61, हाँ 62 पूछा गया है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है नांगल बांध सतलज, ऑप्शन बी सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर गोदावरी, ऑप्शन डी हीराकुंड बांध। तो आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। जब ऐसा कुछ पूछा जाए कि सुमेलित नहीं है तो उसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, तो बताइए आप कौन आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका सी, आंसर होगा सी। नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है और हीराकुंड बांध इसका नहीं दिखा है, महानदी पर। अरे, हीराकुंड बांध किस पे बना है, महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध किस पे बना है, महानदी पर। ठीक है, और नागार्जुन सागर इसमें क्या है, गोदावरी, जो गलत है, ये नहीं होगा। क्या होगा, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस पे बना है, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, हीराकुंड बांध है महानदी पर। ये टाइपिंग में नहीं हो पाया, शायद करते समय छूट गया था। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। आंसर हो गया नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी के बारे में कुछ हम डिटेल में बता देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे कि आप लोगों को परेशान होना पड़ता होगा कि मैम बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। आज हम बहुत ही कम समय लेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट निकलती है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के से होके निकलती है। ठीक है, ये कृष्णा नदी। ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से होके निकलती है। महाराष्ट्र में लेंथ इसकी कितनी है, लंबाई टोटल, लेंथ लंबाई कितनी है इसकी, 1401, 1401 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है। और इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ, कृष्णा की सहायक नदियाँ, इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा,
तुंगभद्रा, मूसी और मुनेरू। और क्या है? मुनेरू। ठीक है, और क्या है? मुनेरू। तो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन की है? सहायक नदी कौन सी है? कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और मुनेरू, ये कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो पहले हम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, कि नहीं पूछा गया। सरदार, ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, ऑप्शन बी तिलैया बांध कोनार नदी, ऑप्शन सी गांधी सागर बांध चंबल नदी, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर बांध कृष्ण नदी। आपको इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बी, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। ठीक है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, पर तिलैया बांध कहाँ है? तिलैया बांध कोनार नदी पर नहीं है। तिलैया बांध कोनार नदी पर, तिलैया बांध दामोदर नदी की सहायक बराकर नदी पर बनाया गया। दामोदर नदी की सहायक बराकर नदी पर है। अरे क्या मिस्टेक हो रही है, सही से चल नहीं रहा पेन। दामोदर की सहायक नदी बराकर पर। ठीक है, बराकर नदी, दामोदर की सहायक नदी बराकर पर है। अच्छा, दामोदर नदी के बारे में कुछ बता देते हैं फैक्ट। दामोदर नदी यह पूर्वोत्तर भारत की एक नदी है जो दक्षिण मध्य बिहार राज्य के छोटा नागपुर पठार में अपनी कई सहायक नदियों के साथ होकर बहती है। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे बहती? छोटा नागपुर पठार। अपनी सहायक नदियों के साथ बहती तथा यह कोलकाता में हुगली नदी मिल जाती। कोलकाता में हुगली नदी से मिलती क्या? दामोदर। से मिल जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या बात है? दूसरी बात यह है कि अपनी कौन सी नदी सहायक नदियों के साथ होकर बहती है? बोकारो और कोनार। छोटा नागपुर प्लेटू में ये बोकारो और कोनार सहायक नदियां हैं। बोकारो और कोनार। ठीक है, ये दामोदर की। अरे होकर कहाँ बता रहे। ठीक है, बराकर नदी। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो तिलैया बांध कहाँ पे? बराकर नदी पर। दामोदर की सहायक नदी है, उस पर है। ठीक है, और दामोदर की छोटे नागर प्लेटू में होकर बहती है, जिसमें अपनी सहायक नदियां बोकारो कोनार से को साथ में लेकर ही बहती है। और कोलकाता में हुगली नदी के पास जाकर कोलकाता में हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी में कोलकाता में जाके हुगली नदी से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय में डैम चंबल नदी पर बना है? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी बिंद सागर, ऑप्शन डी रेहिंद। तो आपको बताना है कि कौन सा चंबल नदी पर बना है, बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा डैम चंबल नदी पर बना है। आंसर होगा
बी, एक मिनट, राणा प्रताप सागर। ठीक है, ऑप्शन होगा बी, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान के रावतभाटा जिले में चंबल नदी पर बना है। ठीक है, चंबल नदी के बारे में बता देते हैं, थोड़ा बना है चंबल नदी के बारे में तो कई बार बताया है, लेकिन अब क्वेश्चन आए तो बता देंगे। जितनी बार रिवीजन होगा उतना सही ही रहेगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में महू के दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से निकलती। पश्चिमी मध्य प्रदेश में महू के दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से, कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वतमाला से। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में महू के दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। कौन सी? चंबल नदी। और चंबल नदी पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं ये बता रहे हैं। चंबल नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं? जो डैम बने हुए हैं कौन कौन से हैं? डैम्स कौन कौन से? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध कौन सा है? पहला गांधी सागर डैम, दूसरा जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर बांध, और तीसरा राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, और लास्ट में है कोटा बैराज, कोटा बैराज, कोटा बैराज। ठीक है, कोटा बैराज। तो इसमें आपको बता दें, गांधी सागर जो डैम है, गांधी सागर डैम जो है, गांधी सागर बांध एमपी में है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एमपी में है। और बाकी जो है ये जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज ये राजस्थान में है, ये तीनों। ठीक है, ये तीनों कहाँ हैं? राजस्थान में। ये तीनों राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज। ठीक है, और गांधी सागर बांध क्या है? एमपी में है। ठीक है, याद रखना, एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध का किस नदी बना? चंबल नदी पे। और यह चंबल नदी पे कितने बांध बने हैं? मोस्टली 3 जो ज्यादा पूछे जाते हैं, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, जिसमें गांधी सागर बांध एमपी में बना है और जवाहर सागर, राणा प्रताप और कोटा बैराज राजस्थान राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुएल नदी परियोजना स्थित है? किस राज्य में सुएल नदी परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ बनाए हुए? हिमाचल प्रदेश में बना है। और यह जल विद्युत उत्पादन परियोजना है। यह है जल विद्युत उत्पादन परियोजना है। ठीक है, ये जल विद्युत उत्पादन परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें इतना ही, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं बताने के लिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 66, मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी कोनार, ऑप्शन डी बोकारो। आंसर क्या है बताइए आप? आंसर होगा बराकर।
1 मिनट। आंसर होगा बराकर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। यह है दामोदर की सहायक नदी बराकर पर बनाए गए हैं। किस पे? दामोदर की सहायक नदी है ये, दामोदर की सहायक नदी बराकर पर बना है। ठीक है। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस पे बने हैं? बराकर पे, जो दामोदर की सहायक नदी है। आंसर होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं था उसमें, डायरेक्ट पूछा गया था। सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए हीराकुंड परियोजना पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हल्दिया रिफाइनरी उड़ीसा, ऑप्शन सी तारापुर परमाणु केंद्र कर्नाटक, ऑप्शन डी कुद्रेमुख पहाड़ियां महाराष्ट्र। अब आपको सुमेलित करना है और सुमेलित करके आपको आंसर बताना है। कूट ये दिए गए हैं ए बी सी डी जो भी। ठीक है, तो आप सुमेलित कर लेते हैं। आइए हम लोग सुमेलित कर लेते हैं। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? हीराकुंड परियोजना कहाँ है? ओडिशा में। अच्छा, हीराकुंड परियोजना कहाँ है? ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा में कहाँ पे? महानदी। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में रिफाइनरी। ठीक है, रिफाइनरी कहाँ? हल्दिया, पश्चिम बंगाल। हल्दिया से धुबरी तक ये अपने वाटर जो वे है जो आप जानते होंगे ना, हल्दिया से धुबरी तक, तो वो कहाँ है? हल्दिया पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र। और कुद्रेमुख की पहाड़ियां कहाँ हैं? कर्नाटक में है। और हम देख लेते हैं ए का क्या होगा? 2, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3। आंसर क्या हो गया? 2 1 4 3। देखते हैं किसमें है? 2 1 3 4 नहीं है ये, 2 1 4 3 ये है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ये मैच हो गया। ठीक है, एक बार रिपीट कर लें फिर से। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र, कुद्रेमुख पहाड़ियां कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 सुमेलित कीजिए। ए भाखड़ा कृष्णा, बी हीराकुंड पेरियार, सी इडुक्की महानदी और डी नागार्जुन सागर सतलज। अब आपको इसे सुमेलित करना है, तो आइए करते हैं सुमेलित। ठीक है, भाखड़ा क्या है? भाखड़ा क्या है? डैम है भाखड़ा नगर। कहाँ है? सतलज पे। इसको मैच करा लेते हैं। ये सतलज पे। ठीक है, भाखड़ा नगर डैम है जो सतलज। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पे। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर। ठीक है, इडुक्की पेरियार ये कहाँ है? इडुक्की पेरियार केरल में। इडुक्की पेरियार ये केरल, इडुक्की परियोजना जो है केरल में। और नागार्जुन सागर कहाँ है? कृष्णा पे है। ठीक है, अब मैच कर लेते हैं। अरे इसमें हम नंबर नहीं डाले हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। देखो आंसर हो जाएगा बी। ए का 4, ठीक है, ये का 4, बी का सी, बी का 3 और सी का 2, सी का 2 और डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का फर्स्ट। ठीक है, आंसर हो गया बी। क्योंकि कई बार क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछ लेते हैं, लेकिन जब उसका आंसर बनाते हैं तो इतना टफ बना देते हैं कि हम उसमें उलझ जाते हैं और कई बार क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं। क्योंकि हम उसमें इधर तो हम अपना मैथ सही करा लेते हैं, लेकिन जब यहाँ आंसर देते हैं तो जल्दबाजी, क्योंकि हम जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तब प्रेशर अलग होता है। ठीक है, तब हमें लगता है जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करने, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो उस प्रेशर में हम कई बार ये गलतियां कर जाते हैं। तो आराम से पढ़िए, आराम से मैच कराइए।
लेकिन अगर जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन बैक चलते हैं। ये बताया था इसमें महानदी के बारे में। हाँ ठीक है, महानदी, इसमें महानदी की कुछ सहायक नदियां बता देते हैं, बहुत पूछी जाती है ना महानदी की सहायक नदियां। इसके हुआ जा रहा था ना क्वेश्चन, महानदी ये था ना। ठीक है, महानदी की सहायक नदियां बहुत पूछी जाती हैं, जो हैं शिवनाथ, शिवनाथ, हंसदेव, 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 मांड, मांड, एब, ओंग, तेल और जोंक, जोंक। ठीक है, ये महानदी की सहायक नदियां कौन सी? शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब, ओंग, तेल और जोंक, ये महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सतलज की सहायक नदियां देख लेते हैं। ये भी बहुत पूछी जाती है, इसलिए हम बता रहे हैं। हमें शौक नहीं बताने का कि हम टाइम अपना बर्बाद करें, आप लोगों के लिए ही बता रहे हैं कि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, सतलज की सहायक नदियां कौन सी हैं? स्पीति, स्पीति, ब्यास, ब्यास, रोपा, तैती, रोपा, तैती, तैती, काशांग, काशांग, ये तैती लिखा हुआ, तैती। ठीक है, काशांग, मुलगांव, ये इसकी सहायक नदियां हैं। मुलगांव अभी तक पूछी नहीं गई है, स्पीति, ब्यास और रोपा से तो काशांग भी आ चुके, लेकिन मुलगांव भी नहीं आया, मुलगांव। ठीक है, बोला वेंजर, रूपी, वेंजर और रूपी। ठीक है, मूला, वेंजर और रूपी। ठीक है, मूला तो नहीं पूछी जाएगी, ये वेंजर और रूपी पूछी जाती हैं। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। महानदी, शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब, ओंग, तेल, जोंक, सतलज की स्पीति, ब्यास, रोपा, तैती, कासांग, मुलगांव, वेंजर, वेंजर और रूपी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी सिक्किम में। कौन कहाँ पे अवस्थित है? आंसर क्या हो गया? आंसर होगा ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। ये कहाँ पे? कालपोंग नदी पर ही है, कालपोंग नदी, इसलिए उसका नाम कालपोंग नदी पर स्थित है, इसलिए उसका नाम कालपोंग जल विद्युत परियोजना पड़ा हुआ है। ठीक है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। यह कहाँ गया कर्सर? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। परियोजना है। ठीक है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और ये कालपोंग नदी पर है और यह प्रथम जल विद्युत परियोजना है कहाँ की? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सुमेलित कीजिए बांध और स्थान। प्रदेश यहाँ आ गया, सॉरी प्रदेश है, बांध और प्रदेश। ठीक है, सुमेलित करना है। फरक्का पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी घाटप्रपा ओडिशा, ऑप्शन सी हीराकुंड गुजरात, ऑप्शन डी ककरापार कर्नाटक। आपको करना है सुमेलित और बताना है ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है,
फरक्का बैराज परियोजना। आंसर क्या होगा? सुमेलित करना है। आंसर होगा इसका, अभी हम सुमेलित करेंगे तब हम आंसर बताएंगे। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा ठीक है, फरक्का है कहाँ पे है? ये सीधे सीधे सुमेलित है, पश्चिम बंगाल में। घाटप्रभा कर्नाटक कृष्णा नदी पर। घाटप्रभा मालप्रभा जो अभी बताए थे कृष्णा नदी की, कर्नाटक। हीराकुंड, हीराकुंड महानदी और उड़ीसा महानदी पर। हीराकुंड कहाँ गया? महानदी कहाँ गई? अच्छा, ककरापार पहले देख लेते हैं। ककरापार गुजरात में है और हीराकुंड उड़ीसा में है। ठीक है, अब आंसर मैच कर लेते हैं। 1 2 3 4 ये किए थे लेकिन पता नहीं कैसे डिलीट हो गए। 3 4 ए का फर्स्ट, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। ठीक है, डी का 3। तो आंसर क्या है? 1 4 2 3। 1 4 2 3 आंसर ए हो जाएगा। ये थोड़ा गलत हो गए हैं, तो आंसर ए भी क्या हो जाएगा? 1 4 2 3। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज परियोजना ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर है। पश्चिम बंगाल में मैच ही है कहाँ पे? गंगा नदी पर। गंगा नदी पर फरक्का बैराज परियोजना। ठीक है, और घाटप्रभा, घाटप्रभा नदी कर्नाटक कृष्णा नदी की सहायक है। घाटप्रभा क्या है? कर्नाटक में कृष्णा नदी की सहायक नदी है घाटप्रभा। अभी बताया था ना कृष्णा नदी की घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, ये वाली घाटप्रभा हमारी कर्नाटक में। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, घाटप्रभा कर्नाटक कृष्णा नदी की सहायक नदी। ठीक है, और हीराकुंड, हीराकुंड बाद महानदी पर ओडिशा में। हीराकुंड बताया, ओडिशा कहाँ है? महानदी पर। और ककरापार गुजरात में ताप्ती नदी पर है। ककरापार गुजरात में किस पे है? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर है। ठीक है, फरक्का पश्चिम में गंगा नदी पर। घाटप्रभा कर्नाटक कृष्णा नदी पर। हीराकुंड उड़ीसा महानदी पर। और ककरापार गुजरात ताप्ती नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बांध है, एक तरफ राज्य है, ये राज्य है। ठीक है, इनको सुमेलित करना है। सुमेलित करके आपको सही आंसर देना है। तो ठीक है, हम सुमेलित कर लेते हैं। सूची सेकंड को, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर लेते हैं। आइए सुमेलित करते हैं। रहंद, रहंद कहाँ है बताओ? आंसर पहले देख लो, आंसर क्या होगा इसके? आंसर क्या होगा? रहंद उत्तर प्रदेश। ठीक है, हीराकुंड ओडिशा। कोयना महाराष्ट्र। उकाई गुजरात। उकाई गुजरात। आंसर क्या होगा? मैच कर लेते हैं। रहंद फर्स्ट का सी, 2 का 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी। 4 का बी। 1 2 3 4। 1 2 3 4 ये आंसर होगा ए। ठीक है, फर्स्ट का सी हो गया, 2 का डी हो गया, 3 का ए हो गया और 4 का 3 हो गया। ये आंसर होगा ये। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, इसका थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसे थोड़ा हम स्लो पढ़ा रहे हैं। रेहंद परियोजना, रेहंद परियोजना गोविंद, अच्छा रेहंद जो परियोजना है देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्या है, रेहंद नदी पर ही है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कैसे कहते हैं इसे, क्या, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहते हैं, परियोजना भी कहते हैं। एक मिनट, लाइट गई है, लाइट, मोबाइल जला लेते हैं, टॉर्च इसकी दिखाई भी नहीं दे रहा है, ठीक है, हाँ अब ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रेंद नदी पर निर्मित है, ठीक है। यहाँ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, रेंद नदी को ये बता ही दिया हमने अपने, उत्तर प्रदेश के रेहंद नदी पर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ये भी आपको याद रखना है कहाँ पे, इसको मिटा देते हैं पहले इरेजर लेके, इसकी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, रेहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, अरे कहाँ क्या आ गया ये, एक मिनट, पहले हाइलाइटर ले लिया था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रेहंद नदी पर निर्मित है। कौन सा है, रेहंद परियोजना, जो रेहंद परियोजना है वो, ठीक है। उकाई परियोजना गुजरात में उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर है, उकाई परियोजना, ये गुजरात में ताप्ती नदी पर है, ठीक है। ये उकाई नामक स्थान पर है, इसलिए इसे उकाई परियोजना कहते हैं। क्या है, उकाई नामक स्थान पर है, ठीक है, इसलिए स्थान है, इसलिए इसे उकाई परियोजना कहते हैं, ठीक है। और कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में है, कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर है, ठीक है। और हीराकुंड जो उड़ीसा में है, ये तो आप लोग जानते हैं, हीराकुंड जो उड़ीसा में है तो महानदी पर है, ठीक है। हीराकुंड उड़ीसा कहाँ, ये महानदी पर है, ठीक है। अब एक बार, रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर, उकाई परियोजना गुजरात ताप्ती नदी पर, और हीराकुंड परियोजना उड़ीसा महानदी पर, और कोयना परियोजना महाराष्ट्र कोयना नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलबुल परियोजना का संबंध है, क्वेश्चन नंबर 72, तुलबुल परियोजना का संबंध है, ऑप्शन ए ब्यास नदी से, ऑप्शन बी रावी नदी से, ऑप्शन सी झेलम नदी से, ऑप्शन डी सतलज नदी से। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर होगा सी, झेलम नदी से, ठीक है। यह जम्मू एवं कश्मीर में झेलम नदी पर है, झेलम नदी पर कहाँ पे है, जम्मू एवं कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है, झेलम नदी पर है, बनी हुई है। और झेलम क्या है, सिंधु की सहायक नदी है। झेलम क्या है, सिंधु की क्या है, सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। लाइट नहीं आ रही है, अंधेरे में ही पढ़ा रहे हैं तो राइटिंग थोड़ी गड़बड़ आ रही है। झेलम नदी कहाँ है, अच्छा सिंधु की सहायक नदी है क्या, झेलम। और एक बात और बता रहे हैं आपको कि जो श्रीनगर है झेलम नदी किनारे बसा है,
ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम अक्सर आते हैं। श्रीनगर क्या है? झेलम नदी के तट पर बसा है। ठीक है, नदी के, एक मिनट, देख कहीं भी नहीं रहा यार, तट पर। ठीक है, किनारे बसा हुआ है। ठीक है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। और इस पे जो परियोजनाएं हैं झेलम नदी की, दो मोस्टली परियोजनाएं हैं जो बहुत पूछी जाती हैं, उरी और उरी परियोजना और कौन सी, मंगला बांध परियोजना है। मंगला, थैंक गॉड लाइट आ गई है, मोबाइल को बंद कर देते हैं। ठीक है, मंगला बांध जल विद्युत उत्पादन, मंगला बांध परियोजना। अच्छा, ये जो उरी और मंगला बांध हैं ये जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं। ये जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं। क्या है? जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं। उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं। और बता दें, उरी जो बांध है, उरी बांध जो है वो कहाँ पे है? ये भारत में। ठीक है, और मंगला बांध कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। अरे मैं नहीं लेते हैं, इरेजर नहीं पे फिर दिक्कत हो जाएगी, यही लिख देते पाकिस्तान। ठीक है, उरी परियोजना जो भारत में है और मंगला परियोजना पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको इसमें भी ये बताना, पहले हम अंडरलाइन कर लेंगे कि कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कल्पक्कम तमिलनाडु, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी नरौरा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी तारापुर महाराष्ट्र। कौन सा ये सुमेलित नहीं है? ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। ये सुमेलित है, कल्पक्कम का है, तमिलनाडु में है। ठीक है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है और तारापुर महाराष्ट्र में है, पर राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में नहीं है। राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में है। अभी बताया था, पीछे क्वेश्चन कराया था, राजस्थान में। ठीक है, राणा प्रताप सागर क्या है? राजस्थान में है। और ये पूछा गया है ना, मध्य प्रदेश में कौन सा है? गांधी सागर है। मध्य प्रदेश में कौन सा है? कौन सा पड़ता है? गांधी सागर। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा पड़ता है? गांधी सागर। अच्छा, नरौरा के बारे में भी कुछ जानकारी दे देते हैं। ठीक है, नरौरा ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, नरौरा का एक ताप विद्युत संयंत्र है नरौरा। देख तो ले, हम लिख कहाँ रहे हैं। नरौरा क्या है? ये पूछा जाता है इसलिए बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन है। क्या है? एटॉमिक पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, एटॉमिक पावर स्टेशन है। और यह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, बुलंदशहर जिले के नरौरा स्थान पर स्थित है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर।
ठीक है। यह कहाँ है? नरौरा क्या है? ताप विद्युत संयंत्र है और यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरौरा के नरौरा में है, बुलंदशहर के नरौरा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नरौरा में है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? नरौरा ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन बी चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, ऑप्शन सी ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखो इंदिरा गांधी यार पूरा तो लिखा था लेकिन कहाँ से मिस्टेक हो रहा है नहीं पता, जल्दबाजी में बनाए थे ना रात को पीपीटी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब। इंदिरा गांधी। अच्छा, अब इसमें आपको बताना है क्या सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बी, ये सुमेलित नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा में भी, पर इसमें नहीं दिया तो राजस्थान पंजाब दिया, ये भी ठीक है। और चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यह है राजस्थान पंजाब हरियाणा में नहीं है, ना तो पंजाब में ना हरियाणा में। कहाँ है ये चंबल परियोजना? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। राजस्थान और मध्य प्रदेश में है चंबल परियोजना। ठीक है, इसलिए यह गलत था। इंदिरा गांधी नहर के बारे में, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दे देते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ? ये इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, ये प्रारंभ हुई थी 1952 में। प्रारंभ कब की गई थी? 1952 में। ठीक है, उसे पूरा किया गया था 1983 में। काम पूरा कब हो गया था? 1983 में। 1983 में। ठीक है, और इसका नाम कब बदला? इसका नाम बदलकर, पहले इसका नाम क्या था? इंदिरा गांधी का नाम, पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। राजस्थान नहर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी हम जानकारी दे रहे हैं, जो क्वेश्चन अधिकांश पूछे जा रहे हैं। ठीक है, राजस्थान नहर है और इसका पुराना नाम था राजस्थान नहर, और नाम बदलकर, नाम कब बदला? इसका नाम बदलकर इंदिरा नहर कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर 1984 में, 1984 में। और नहर का उद्घाटन कब हुआ? ये सब अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं कि काम कब प्रारंभ हुआ, कब पूरा हुआ, कब नाम बदला, और इसका उद्घाटन कब हुआ। जब तक उद्घाटन नहीं होता, जब तक वो चीज़ स्टार्ट ही नहीं होती। ठीक है ना, इसका उद्घाटन कब हुआ? 31 मार्च 1958 में। 31 मार्च 1958 में। ठीक है, प्रारंभ 52 में होगा, उद्घाटन हो गया 31 मार्च 1953 में, और फिर भी काम चलता रहा, फिर पूरा हुआ 1983 में। ठीक है, और फिर नाम बदलकर 1984 में इसका इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। यह भारत की सबसे बड़ी लंबी नहर परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी लंबी नहर परियोजना है, सबसे बड़ी। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी नहर परियोजना है। और इसमें इसे बनाया कहाँ? ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा समझ लेना।
यह कहाँ से होकर निकलती है? हरिके बैराज से। पंजाब में सतलज ब्यास नदियों के संगम के पास, यहाँ सतलज और ब्यास नदियों के संगम, यहाँ लिख देते हैं, पर आप लोग पूछो इंदिरा गांधी नहर पंजाब से निकलती है। कहाँ? सतलज और ब्यास नदियों के संगम के पास हरके बैराज से। संगम के पास हरिके बैराज, हरिके बैराज से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? संगम के पास हरिके बैराज, राजस्थान के थार मरुस्थल में खत्म हो जाती है। कहाँ खत्म हो जाती है? राजस्थान के थार मरुस्थल में। एक मिनट, राजस्थान के थार डेजर्ट मरुस्थल में खत्म होती है। ठीक है, समाप्त होती है। और यह पश्चिमी राजस्थान के जो बॉर्डर है उसका पाकिस्तान के समानांतर चलती है। ठीक है, पाकिस्तान की समानांतर ही चलती है। और राजस्थान के टोटल 7 जिले से होकर बहती है। राजस्थान के कितने? टोटल 7 जिले से होकर बहती है, जिनमें हम बोल के बता देते हैं। अब इसमें लिख लीजिएगा आप लोग, जगह नहीं बची हुई है। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, श्री गंगानगर। फिर से रिपीट कर देते हैं, चलो लिख ही देते हैं। बाड़मेर छोटा छोटा लिखेंगे, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर 6 हो गए ना, 7 कौन सा है? श्री गंगानगर। ये राजस्थान के 7 जिलों से होकर बहती है। और ये टोटल कितने राज्यों से निकलती है? 3 राज्यों से निकलती है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर 3 होकर निकलती, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, कंप्लीट हुई जानकारी। इंदिरा गांधी नहर जिसका पूरा पहले जो पूर्व नाम था राजस्थान नहर था। ठीक है, नाम 1984 में बदला, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। और इसका प्रारंभ बनना स्टार्ट हुआ 1952 में, काम पूरा हुआ 1983 में, उद्घाटन हुआ 31 मार्च 1958 में। और यह इंदिरा गांधी ने पंजाब के हरके बैराज में, जहाँ सतलज ब्यास नदियों का संगम, उसके बाद हरके बैराज से निकलती है। और ये राजस्थान के मरुस्थल में समाप्त हो जाती है। और ये राजस्थान के कितने जिले कवर करती है? 7, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर। और ये कितने राज्यों से होकर बहती है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 3 राज्यों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। ऑप्शन ए घाघरा नदी पर, ऑप्शन बी बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी सोन नदी पर, ऑप्शन डी चंबल नदी पर। ठीक है, आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पे है? बहुत यूपी का जीके और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आंसर क्या होगा? बेतवा नदी पर। ठीक है, कहाँ पे? बेतवा नदी पर। आंसर बी हो गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह है जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है, ललितपुर में बेतवा नदी पर है। ये क्या है? ललितपुर।
और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था बताओ। अभी तो इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहते हैं, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? राजघाट बांध परियोजना। क्या जानते थे? राजघाट, यही है, कोई अलग नहीं है, दो नहीं है, यही है राजघाट बांध परियोजना। ठीक है, यह ललितपुर में बेतवा नदी पर है और यह राजघाट बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता था पहले। ठीक है, यह यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। एमपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है, यह ललितपुर में है और इसे राजघाट बांध परियोजना के नाम से भी पहले जाना जाता था और अब यह यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है? दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है? आंसर होगा बी, चेनाब। आंसर होगा कि किसमें, यह कहाँ पे है? चेनाब नदी पर। आंसर हो गया बी, चेनाब नदी पर है। यह जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और चेनाब नदी के कुछ और चेनाब नदी के कुछ और परियोजनाएं जो बहुत पूछी जाती हैं। कौन सी परियोजना पूछी जाती? बगलिहार और सलाल, ये चेनाब नदी पर बनी है। बगलिहार और सलाल। ठीक है, चेनाब नदी पर। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है और ये चेनाब नदी पे और परियोजना कौन सी? बगलिहार और सलाल। अच्छा, और ये जो चेनाब है किसकी सहायक नदी है? चेनाब किसकी सहायक नदी है बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इतना ही बताएंगे, तबीयत थोड़ा बिगड़ती जा रही है, लंबी वीडियो बन जाएगा। ठीक है, और सिंधु की सहायक नदी है ये चेनाब। सिंधु की क्या है? सहायक नदी। सिंधु की सहायक नदी है और ये चंद्रा तथा भागा नदियों के मिलने से बनती है। चंद्रा तथा भागा नदी के मिलने से बनती है। यह हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है, दर्रे से होकर निकलती है। अच्छा, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है? चेनाब नदी पर, और यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, और चेनाब नदी की दो और परियोजनाएं जो बहुत पूछी जाती है, बगलिहार और सलाल। और यह जो चेनाब नदी है किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है। और यह जो चेनाब नदी चंद्रा प्लस भागा नदियों के मिलने से बनती है और यह निकलती क्या? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास दर्रे से होकर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन खत्म हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ और जानकारी हम दे देते हैं आप लोगों को।
एक क्वेश्चन और बताना था जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन था टहरी बांध से रिलेटेड। क्या था? टहरी बांध। टहरी बांध कहाँ पे, किस पे स्थित है, किस नदी पर स्थित है? भागीरथी एवं भीलंगना नदी। ठीक है, भागीरथी प्लस भीलंगना नदी। नदी पर अगर ऐसा क्वेश्चन आए उसमें अगर भीलंगना नहीं दिया है, सिर्फ भागीरथी दिया है, तो भागीरथी हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ भागीरथी हो जाएगा। और अगर भागीरथी और भीलंगना दोनों नहीं दिए तो फिर गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वेरिएट डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या पूछा गया है। अगर टहरी बांध परियोजना जो है, टहरी बांध परियोजना है जो किस पे निर्मित है? भागीरथी भीलंगना पर। अगर ऑप्शन में भागीरथी नहीं, भीलंगना नहीं दिया तो भागीरथी दिया तो भागीरथी हो जाएगा। और अगर भागीरथी भी और भीलंगना दोनों नहीं दिए तो गंगा नदी हो जाएगा। कई बार भागीरथी नहीं दी, भीलंगना दी है तो भीलंगना नदी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर चेंज होते रहते हैं। और दोनों नहीं दिए तो गंगा नदी होगा। ठीक है, ये था। इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि एक बार मैंने क्वेश्चन बताया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं और ये हमारी टेस्ट सीरीज भी समाप्त होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम परसों आएंगे क्योंकि हम अल्टरनेट ही कराते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और अभी तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि मौसम लगातार अप डाउन हो रहा है। तो आप लोग जहाँ भी हैं पढ़ते रहें। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, क्योंकि क्वेश्चन हम वही बना रहे हैं जो आएंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ के चक्कर में मत पढ़ो बच्चों। ज़्यादा टफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। क्वेश्चन इतने सिंपल पूछ लिए जाते हैं जिनका हमें ध्यान नहीं, हम सोचते हैं ये आएंगे नहीं। कई बार वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा टफ के चक्कर में हम बेसिक चीज़ भुलाते जा रहे हैं और जब हम बेसिक चीज़ नहीं पढ़ते वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आयोग को पता है बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ गलतियाँ करेंगे, तो आयोग वही क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए ये भी अपनी जानकारी बेसिक से आगे तो फिर पढ़ना ही पढ़ना, वो सारे क्वेश्चन हम बता ही रहे हैं। आज जैसे नदी घाटी परियोजनाओं से बनाए हैं, नदियों से भी बनाए, लगातार हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाते रहें। अब अगला चैप्टर भी बनेगा तो जो क्वेश्चन बनेंगे तो बस इंडियन ज्योग्राफी खत्म होने वाली है, उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी ले लेंगे, फिर देन फिजिकल ज्योग्राफी ले लेंगे। और जो अगर चैप्टर छूट गया होगा उससे क्वेश्चन बना देंगे। और कुछ हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि आप लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करें कि क्या आप लोग चाहते हैं कि इस पे वीडियो बनाया जाए। ठीक है, अगर नहीं चाहते हैं तो फिर नहीं बनाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कमेंट करके बताएं कि हाँ, लेकिन हम जो टॉपिक बता देंगे वास्तव में क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ये हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस है क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। बस वही कोर टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है। तो आप लोग बताएंगे कमेंट में तो वही हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जहाँ भी रहें पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर परसों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।